सकें, वरना मोमिनीन बाहर रोड पे खड़ा होना पड़ेगा और उससे इंतज़ामात में जो है खलल पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन जो है वो अंदर और बाहर जहाँ भी है वो समा सकें आपके दरमियान, ताकि ज़्यादा मोमिन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और बाहर जो रोड चल रहा है वो भी डिस्टर्ब ना हो और रोड को जारी रहने दिया जाए। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुग़्दुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबील उम्मी अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत पढ़ो। कुरान मजीद का मशहूर व मारूफ सूरा है सूरह बकर, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि ऐ लोगो,
अपने परवरदिगार की इबादत करो, अपने परवरदिगार की बंदगी करो जिसने तुम्हें खल्क किया है और जो उन लोगों का भी खालिक है जो तुमसे पहले इस कायनात में, इस दुनिया में आए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम इबादत के ज़रिए, बंदगी के ज़रिए मुत्तकी बन जाओ। इस आय करीमा के ज़ैल में जो बातें आपके सामने गुजारिश की जा रही थीं, आज उसी लफ्ज़ बंदगी की वजाहत और इसी लफ्ज़ बंदगी से मुताल्लिक़ जो एक गलत फहमी है उसका इज़ाला कर देना ज़रूरी है। इंसान जब इस दुनिया में आया, परवरदिगार आलम ने इंसान को इस दुनिया में भेजा तो उसे ये हुक्म दिया कि वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। उस वक्त तक इबादत खुदा करते रहो जब तक कि यकीन ना आ जाए। मुफस्सिरीन ने कहा यकीन से मुराद यहाँ मौत है, यानी जिंदगी की आखिरी सांस तक बंदगी खुदा करते रहो। बंदगी की दो किस्में हैं, अब्दियत की दो किस्में हैं। एक बंदगी वो है, एक रिश्ते बंदगी और रिश्ते अब्दियत वो है जो एक इंसान का अपने परवरदिगार से होता है। रिश्ते बंदगी और रिश्ते अब्दियत जो इंसान का अपने मालिक से, अपने खालिक से कायम रहता है, ये बंदगी की एक किस्म है। और एक बंदगी वो है जो एक इंसान का दूसरे इंसान से रिश्ते बंदगी होता है। बंदगी की दो सूरतें हो गईं, बंदगी की दो किस्में हो गईं। एक बंदगी की किस्म वो है, एक रिश्ते अब्दियत वो है जो इंसान का अपने मालिक के साथ रिश्ता कायम होता है, और एक बंदगी की किस्म वो है जो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिश्ते अब्दियत और रिश्ते बंदगी कायम होता है। यानी एक अल्लाह का बंदा होता है और एक अल्लाह के बंदे का बंदा होता है। तवज्जो करें अजीजों, एक अब्दुल्लाह होता है, बंदे खुदा होता है, जैसे कि परवरदिगार आलम ने अपने इबाद सालिहीन का तज़किरा कुरान में कराया तो कहा इन्नहु काना अब्दन शकूरा। परवरदिगार आलम ने अपने नेक बंदों का तज़किरा किया तो उन्हें अपना बंदा कहा। ये वो इबाद सालिहीन है जिनको अल्लाह अपना बंदा कह रहा है। इंसान का रिश्ता अपने परवरदिगार से एक ये रिश्ते अब्दियत है, एक इंसान का रिश्ता दूसरे इंसान से ये भी एक अब्दियत है जिसे कुरान ने अब्द कहा है और हमारी उर्दू जबान में इसे गुलाम कहा जाता है। मैं ये लफ्ज जल्दी से मैंने कह दी ताकि हमारे तमाम सुनने वाले मेरे गुफ्तगू के रुख को पहचाने। एक बंदा वो है जो खुदा का बंदा होता है और एक बंदगी वो है जो एक इंसान की दूसरे इंसान से मुताल्लिक होती है। हमारी उर्दू जबान में इसे गुलाम कहा जाता है मगर कुरान की जबान में इसे अब्द ही कहा जाता है। कुरान की जबान में इसे बंदा ही कहा जाता है। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन। परवरदिगार ने एक ऐसे अब्द की मिसाल दी है जो किसी चीज के ऊपर कुदरत नहीं रखता। ये अब्द है, ये बंदा है, ये गुलाम है। किसका गुलाम? अपने मालिक का गुलाम। यानी ये वही
रिश्ते बंदगी की दूसरी किस्म है जब एक इंसान दूसरे इंसान का गुलाम होता है, तो हमारे यहां गुलाम कहा जाता है, कुरान की जबान में उसे अब्द कहा जाता है। वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। पहचाने, यहां भी कुरान मजीद ने आवाज दी, तमाम औलिया को खिताब करके कहा, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम, तुम निकाह करो। वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम, तुम्हारे इबाद और तुम्हारे बासलाहियत गुलाम, तुम उनके अक्द का इंतजाम करो। यहां आपने देखा, यहां गुलाम को अब्द कहा गया है, लेकिन इतना फर्क तो हर इंसान महसूस कर सकता है कि अल्लाह का बंदा और होता है और बंदों का बंदा और होता है। लेकिन ये दोनों अब्द हैं। कुरान की जबान में उसे भी अब्द कहा गया जिसने अपने मालिक से राबते को बरकरार किया, और कुरान की जबान में इसे भी अब्द कहा गया। मगर इसे हर इंसान महसूस कर सकता है कि इन दोनों में बड़ा फर्क है। एक वो अब्दे खुदा है, बंदे खुदा है, जिसका मालिक परवरदिगार है, और ये अब्द है जिसका मालिक एक इंसान है। इन दोनों में बड़ा फर्क पाया जाता है अजीजों। ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाज मोमिनीन के नाम, बाज मुसलमानों के नाम अब्द की बुनियाद के ऊपर होते हैं। मसलन उन्हें अब्दुल नबी कहा जाता है, उन्हें अब्दे अली कहा जाता है, तो दूसरी तरफ से उनके ऊपर शिर्क का इल्जाम आने लगता है। नहीं महसूस किया अजीजों? कभी ऐसा होता है हमारे समाज में, किसी का नाम अब्दे नबी है, किसी का नाम अब्दुल हुसैन है, किसी का नाम अब्दे अली है, तो कहा जाता है ये शिर्क का शिकार हो गए हैं। भला नबी का अब्द, भला अली का अब्द, भला हुसैन का अब्द। अरे अगर इस कहने वाले ने अपने को अब्दे नबी कहा है, तो इसके मानी ये नहीं है कि इसने नबी को खुदा बना लिया। इसके मानी ये नहीं है कि इसने अली को अपना खुदा बना लिया। वरना अगर इसके कहने से कोई खुदा बन जाता, तो जब परवरदिगार कह रहा था अपने इबाद की शादी का इंतजाम करो, तो क्या परवरदिगार ने आपको खुदा बना दिया था? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अब्द उसी माने में है जिसे उर्दू जबान में गुलाम कहा जाता है। अब्दे नबी यानी गुलाम नबी, अब्दे अली यानी गुलाम अली। इसीलिए जब कहने वाले ने कहा बंदे मुर्तजा अली हस्तम, जब उसने अपनी बंदगी का ऐलान किया तो शम्स तबरेज के ऊपर शिर्क का इल्जाम लगाया गया। वो ये नहीं कह रहे थे बंदा मुर्तजा अली हस्तम, गोया अली को उन्होंने खुदा नहीं बनाया था। बस वैसे ही है कि जैसे एक बंदा दूसरे बंदे की बंदगी में रहता है। ये अजीजों, हमारे तमाम सुनने वालों को इस बात को अपने जहन में महफूज रखना चाहिए, ताकि अगर कभी किसी की तरफ से इल्जाम लगाया जाए, जब हर तरफ से हम पर शिर्क का इल्जाम लगाया जाता है, कुफ्र का इल्जाम लगाया जाता है, इन्होंने खुदा में किसी को शरीक करार दिया है। अजीजों, हमने शरीक नहीं करार दिया, मालिक यकीनन वही है, हकीकी मालिक वही है। मगर जैसे कुरान इन्हें अब्द कह रहा है, जैसे कुरान इन्हें बंदा कह रहा है। अब कुरान की बात तो हर एक को समझना चाहिए। कुरान तो मुअल्लिम तौहीद है, कुरान तो दाहिए तौहीद है, वो तो शिर्क का पैगाम नहीं दे सकता। और कोई बात समझ में आए या ना आए, कुरान की बात तो समझना चाहिए, इसलिए कि कुरान काफी है। तो
तो न ये कोई कुफ्र है, न ये कोई शिर्क है, ये वैसे ही है जैसे एक इंसान दूसरे इंसान का गुलाम होता है। यानी मैं अपनी बात की वजाहत के लिए अजीजों यूं गुजारिश करूं, ये वो अब्दियत है, ये वो बंदगी है जो लफ्जों की बंदगी होती है। मिसाल के तौर पे ये रुमाल, इसका मैं मालिक कहा जाता हूं। ये रुमाल मेरे हाथ में है, मैं इस रुमाल का मालिक हूं इसलिए कि मैंने इस रुमाल को खरीदा है। अब चाहे हमारे मुल्क के कानून के एतबार से हमको मालिक कहा जाए या शरीयत के एतबार से इसको हमें मालिक कहा जाए, मैं इस रुमाल का मालिक हूं इसलिए कि मैंने इसे खरीदा है। मुझे इसके ऊपर तसर्रुफ करने का हक है, लेकिन वाकई मैं इस रुमाल का साहिब इख्तियार मालिक नहीं हूं। वाकई इस रुमाल का मैं साहिब इख्तियार मालिक नहीं हूं। अगर बात वाज़ेह नहीं हुई तो अजीजों, ये रुमाल मेरे हाथ में था, कानून ने मुझे मालिक कहा, लफ्जों ने मुझे मालिक कहा। एक आने वाला आया और उसने आने के बाद इस रुमाल को मेरे हाथ से लिया और मेरे दोनों हाथ बांध दिए। आने वाला आया और उसने इस रुमाल से जिसका मैं मालिक था मेरे दोनों हाथ बांध दिए। तो अब लोग क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे कि पहले मौलाना रुमाल के मालिक थे, अब रुमाल मौलाना का मालिक हो गया? नहीं, मालिक मुझी को कहा जाएगा, मगर ऐसा मालिक जो ममलूक के हाथों बंधा हुआ है। क्यों? इसलिए कि हम फकत लफ्जों के मालिक हैं, हकीकतों के मालिक नहीं हैं। फकत हमको कानून ने मालिक बना दिया है, चाहे वो मुल्क का कानून हो या शरीयत का कानून हो। वरना अगर मैं वाकई इस रुमाल का मालिक होता, अगर वाकई मेरा इख्तियार इस रुमाल के ऊपर होता, तो जब चाहता इस रुमाल को फिजा में उड़ा देता, जब चाहता इस रुमाल को जमीन के ऊपर गिरा देता, जब चाहता इसे मिट्टी बना देता, जब चाहता किसी और शक्ल में इसे तब्दील कर देता। तवज्जो करें अजीजों, इसलिए कि हर मालिक को यह इख्तियार होता है कि वो अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ करे। हर मालिक को यह इख्तियार होता है कि वो अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ करे। उसकी शक्ल बदल सकता है अगर साहिब इख्तियार है, उसकी माहियत बदल सकता है अगर साहिब इख्तियार है। मगर मैं कानूनी मालिक हूं, वाकई मालिक नहीं हूं। इस रुमाल का इस रुमाल पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। यही वजह है अजीजों, जो फकत लफ्जों के मालिक होते हैं, हकीकतों के मालिक नहीं होते, वो कभी जमीन पर चलते हैं, कभी जमीन पर तसर्रुफ करते हैं, कभी जमीन को खोदते हैं, मगर जब जमीन के अंदर गए तो जमीन ने उन पर तसर्रुफ कर दिया। जो लफ्जों के मालिक होते हैं वो कभी जमीन की शक्ल को बदलते हैं, कभी जमीन की सूरत को बदल देते हैं, जमीन को खोदते हैं, लेकिन अजीजों ये वाकई जमीन के मालिक नहीं है। इसलिए कि जब ये जमीन के अंदर गए तो जमीन ने इनका हुलिया बदल दिया, जमीन ने इनकी शक्ल बदल दी। क्यों? अगर ये मालिक वाकई होते, अगर वाकई ये जमीन के साहिब इख्तियार होते तो ये जमीन की शक्ल में तब्दील न हो जाते, ये जमीन को अपनी शक्ल में तब्दील कर देते। यही वजह है जो जमीन के वाकई मालिक कहे जाते हैं, जब उनकी कब्र को 1000 साल के बाद खोला गया तो वैसे ही लाश रखी हुई है। इसलिए कि हर मालिक को, जो वाकई मालिक होता है, वो साहिब इख्तियार होता है।
उसे अपनी मिल्कियत को तब्दील करने का हक है। वो अपनी मिल्कियत की शक्ल को बदल सकता है, माहियत को बदल सकता है, लेकिन हम तो कानूनी मालिक हैं, वाकई मालिक नहीं है। लेकिन खुदा ने जिन्हें वाकई मालिक बना दिया, हम जमीन के अंदर गए तो 4 दिनों में जमीन ने हमें अपने जैसा बना लिया, मिट्टी का ढेर बना दिया। लेकिन जब वो जमीन के अंदर गए तो उनकी लाश वैसे ही रखी है, इसलिए कि ये वाकई मालिक है। अजीजों, मैं 50 एकड़ जमीन का मालिक हूं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे जेब में 5 दिरहम भी नहीं है। मैं जमीन के पास गया, जमीन के एक एक जर्रे से फरियाद करता रहा, ऐ जमीन, तू 50 एकड़ का मैं मालिक हूं, मुझे 5 दिरहम की जरूरत है, तू दिरहम बन जा। मैं जमीन के एक एक जर्रे से कहता रहा, मुझे जमीन की जरूरत नहीं है, मैं तेरा मालिक हूं, मुझे जमीन की जरूरत नहीं है, मुझे 5 दिरहम की जरूरत है, तू दिरहम बन जा। 5 रुपए की जरूरत है, रुपए बन जा। मगर वो जमीन न सिक्का बनी, न रुपया बनी, न दिरहम बनी। क्यों? इसलिए कि हम फकत कानूनी मालिक हैं, वाकई मालिक नहीं है। अगर वाकई मालिक होते तो जमीन को हम तब्दील कर देते, जमीन को सिक्का बना देते, जमीन को दिरहम बना देते, जमीन को रुपया बना देते। लेकिन जो वाकई जमीन के मालिक थे, जैसे ही इशारा किया, जर्रे जमीन की क्या बात है, पूरी दीवार सोने की हो गई। तो अजीजों, ये बंदगी, जो एक बंदगी का रिश्ता बंदों से है, इसके मानी ये नहीं है कि ये बंदा खुदा बन गया है, बल्कि ये एक वैसा ही रिश्ता है जैसे एक इंसान का दूसरे इंसान से हुआ करता है। ये गुलाम जिसे अब्द कहा गया, ये मैदान जंग से गिरफ्तार करके लाया गया। तवज्जो करें अजीजों, आप इस बंदगी की किस्म पर तवज्जो करें। ये गुलाम जो वाकई गुलाम नहीं था, आपके घर पैदा नहीं हुआ, ये गुलाम अपने घर में पैदा हुआ है, उस माहौल में परवरिश पाई और उसके बाद हक के मुकाबले में आ गया, इस्लाम के मुकाबले में आ गया। तो जब ये गुलाम इस्लाम के मुकाबले में आ गया अपनी नालायकी के जरिए से और गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस्लाम ने सजा ये दी कि इन्हें गुलाम बना लिया जाए। ये अपने मालिक के घर में नहीं पैदा हुआ, वरना आप ये मसला तो जानते हैं कि अगर कोई आजाद के घर पैदा होता है तो उसे गुलाम नहीं कहा जाता। आजाद का घर पैदा होने वाले को आजाद कहा जाता है। मगर चूंकि ये इस्लाम के मुकाबले पे आया, लिहाजा इस्लाम ने इसे सजा ये दी कि इसे गुलाम बना लिया जाए। ये गुलाम अपने घर में पैदा हुआ, अपने घर में परवरिश पाई, नालायक माहौल में पला और इस्लाम के मुकाबले में आ गया। अजीजों, इस मालिक का जिसने इसे गुलाम बनाया है, न इसके वजूद के ऊपर कोई इसका हक है। तवज्जो करें अजीजों, न उसकी सलाहियत के ऊपर इसका कोई हक है, न उसकी ताकतों के ऊपर उसका कोई हक है। मगर चूंकि इस्लाम के मुकाबले में आया तो इस्लाम ने उसे गुलाम बना लिया। अजीजों, आपका हक न उसकी सलाहियत के ऊपर है, न उसकी ताकत के ऊपर है, न उसकी पैदाइश के ऊपर है, न उसके वजूद के ऊपर है, लेकिन उसको गुलाम बना लिया गया। अब अगर कोई इंसान ऐसा पैदा होता है कि उसके ऊपर पैदा करने वाले का हक है, उसके वजूद के ऊपर भी हक है, उसकी सलाहियतों के ऊपर भी हक है, उसकी ताकतों के ऊपर भी हक है, तो किसी गुलाम बनाने वाले को मुतालिबा हो या ना हो, मगर उसे मुतालिबा है बंदगी का, कि वो मुतालिबा बंदगी करे। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इंसान को जो पैदा किया, कहा देखो तुम्हारा वो गुलाम बन गया, तुम्हें हक है मुतालिबा करने का, जबकि तुम
तुम्हारा हिस्सा न उसके वजूद में है न उसकी ताकत में है, लेकिन हमने तुम्हें पैदा किया है, तो क्या बंदगी का मुतालबा करने का हक मुझे नहीं है? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अजीजों बंदगी है, ये गुलाम है। कुरान मजीद इसे भी अब्द कह रहा है। यही वजह है आज दुनिया में हर तरफ ये नारे लगाए जाते हैं, आजादी का नारा, और इस्लाम के ऊपर एक एतराज ये किया जाता है, इस्लाम में पाबंदी है। आप देख ले, जहां भी देख ले, हर जगह आजादी का नारा लगाया जाता है। मुल्कों में आजादी का नारा, शहरों में आजादी का नारा, महल्लों में आजादी का नारा। तो इस आजादी के मानी क्या है? पूरी दुनिया में आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, मगर शायद इनमें से चंद अफराद भी ऐसे पैदा ना हो जो आजादी के मफहूम को जानते हो। वरना अगर आजादी के मानी को जानते होते तो इस्लाम पर एतराज न करते। हर तरफ आजादी के नारे, हमें आजादी चाहिए, हम आजाद रहना चाहते हैं। आप ये बताइए, निजाम आजादी से चलता है या निजाम पाबंदी से चलता है? ये दुनिया का निजाम जो चल रहा है, क्या ये आजादी से चल रहा है या पाबंदी से चल रहा है? एक साहब ने अपने बेटे को 1 लाख दिरहम की गाड़ी खरीद के दे दी और कहा आप आजाद हैं, जैसे चाहे चलाएं, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, जैसे चाहे चलाएं, चाहे दाहिने जाए या बाएं जाए, इधर जाए उधर जाए, आपको इख्तियार है। अब जैसे ही वो बेटा जिसे आजादी दे दी गई, मुकम्मल आजादी दे दी गई, जैसे ही वो सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी लेके आया, तमाम अक्लमंदों ने अपनी गाड़ियां पार्किंग में जाके खड़ी कर दी। क्यों? इसलिए कि ये आजाद है। तवज्जो करें अजीजों, इसलिए कि ये आजाद है, ये बिल्कुल आजाद है। ये कहीं भी जा सकते हैं, ये दाहिने भी जा सकते हैं, ये बाएं भी जा सकते हैं, ये सीधे भी जा सकते हैं, ये टेढ़े भी जा सकते हैं। तो एक आजादी ने सबको पाबंद बना दिया। किसी आदमी के हाथ में रिवॉल्वर हो, असलहा हो, और उससे कहने वाले ने कह दिया तुम बिल्कुल आजाद हो, हर घर का दरवाजा बंद हो जाएगा। किसी के हाथ में चाकू हो और उससे कहा जाए तुम बिल्कुल आजाद हो, कोई आदमी घर से नहीं निकलेगा। क्यों? इसलिए कि एक को आजाद बनाकर सबको पाबंद बना दिया गया। आजादी इसका नाम नहीं है कि आप जो चाहे करें। आजादी नाम है इस चीज का जहां आजादी भी हो और पाबंदी भी हो। निजाम दुनिया उसी वक्त चल सकता है जब आजादी भी हो और आजादी के साथ पाबंदी भी हो, यानी इनको आजादी दे भी जाए और पाबंद बनाया भी जाए। और अजीजों, यही इंसानियत का कमाल है, यही इंसानियत का शरफ है जिसे इंसान ने न पहचाना। कुरान मजीद ने कहा, या आदम, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा दोनों जन्नत में रहे, जो चाहे खाए मगर इस दरख्त के करीब न जाना। तवज्जो करें अजीजों, यानी ये फकत जमीन की बात नहीं है, अभी आदमियत का सिलसिला चल रहा है। एक आजादी और एक पाबंदी। एक आजादी है और एक पाबंदी है। एक तरफ ये कहा जा रहा है जो चाहे खाओ, इसका नाम है आजादी, और उसके बाद कहा इस दरख्त के करीब न जाना, इसका नाम है पाबंदी। इस्लाम समझा रहा है अपनी तारीख बशरियत को पहचानो तो अंदाजा होगा। अरे इस जमीन के ऊपर अगर पाबंद बनाया गया होता तो बात भी थी, जन्नत में तो कोई खतरा भी नहीं था।
खलीफतुल्लाह है, वो तो साहिब इस्मत है, मगर परवरदिगार आलम ने रोज अव्वल आजाद भी बनाया और पाबंदी बनाया ताकि आदमियत को अपनी तारीख याद रहे। और मालिक ने खुद आजादी भी दी और पाबंदी भी लगाई ताकि दुनिया को अंदाजा हो जाए कि आजाद बनाने का हक किसको है और पाबंदी लगाने का हक किसको है। इस्लाम में जगह जगह के ऊपर पाबंदी है। हाँ, इस्लाम चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी इस तरह से गुजरे ताकि फसाद न पैदा होने पाए, जुल्म न पैदा होने पाए। और ये आजादी और पाबंदी का इख्तियार भी उसी मालिक को है, उसी खालिक को है। उसको हक है कि वो पाबंदी लगाए, वो बताए। ये इंसान जाहिल जो इस दुनिया में आया, इसे क्या मालूम कि कमाल क्या है। कमाल की तरफ हर इंसान जाना चाहता है, मगर उसका मफहूम न समझे, उसका मिज़दाक न समझे। वो समझे बेपर्दगी कमाल है, वो समझे नमाज न पढ़ना है कमाल है, वो समझे बंदगी न करना कमाल है। देखिए, कमाल का तय कौन करेगा कि क्या चीज कमाल है और क्या चीज कमाल नहीं है। इसे वही तय करेगा जो कमाल मुतलक हो। उसको इख्तियार है। इसीलिए अजीजों, पैदा करने वाले ने जब इंसान को पैदा किया तो उसे अक्ल जैसी नेमत दे दी। तवज्जो करेंगे अजीजों, पैदा करने वाले ने जब पैदा किया तो इंसान को अक्ल जैसी नेमत दे दी। इंसान का इम्तियाज क्या है? यही इसकी अक्ल है। जो सबसे बड़ा इंसान का इम्तियाज है, ये अक्ल दरख्तों के पास नहीं है, ये अक्ल दरियाओं के पास नहीं है, ये अक्ल समंदरों के पास नहीं है, ये अक्ल चांद सूरज के पास नहीं है, ये अक्ल किसी मखलूक के पास नहीं है। इंसान को ये शरफ दिया है परवरदिगार आलम ने कि इसे साहिब अक्ल बनाया। तो अक्ल के मानी क्या है? अक्ल के मानी को समझ ले तो आजादी और पाबंदी का मफहूम वाज़ेह हो जाएगा। मालिक ने इसका नाम रखा है अक्ल। अक्ल किसे कहते हैं? अक्ल के मानी अगर मेरे बच्चे नहीं जानते तो इस तरह से पहचाने, जिस रस्सी से जानवर के पैर बांधे जाते हैं उसे कहा जाता है इकाल। तवज्जो करें अजीजों, जिस रस्सी से जानवर के पैर बांधे जाते हैं उसका नाम है इकाल, यानी बांधने का जरिया। जानवर के पैर जब बांधे गए तो इसका नाम रखा है इकाल। क्यों? इसलिए कि जानवर न इनके खेत में जाने पाए न उनके खेत में जाने पाए, न इनका माल खाने पाए न उनका माल खाने पाए, न इस बाग में जाने पाए न उस बाग में जाने पाए। इसलिए इसका नाम रखा इकाल, जिससे जानवर के पैर बांधे जाते हैं। और हमारे यहां सर में जो कपड़ा बांधा जाता है उसे भी इकाल कहा जाता है। जानवर के पैर में जो रस्सी बांधी जाती है उसका भी नाम इकाल। इंसान के सर में जो कपड़ा बांधा जाता है इसका भी नाम इकाल। फर्क समझे? वहां पैर में रस्सी इसलिए कि जानवर के पैर से खतरा है। इंसान के सर में जो रुमाल बांधा जाता है, कपड़ा बांधा जाता है, उसे इकाल कहा जाता है। इसलिए कि जानवर के पैर से खतरा है, इंसान के अक्ल से खतरा है, दिमाग से खतरा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जानवर के बहकने का अंदेशा तब होता है जब उसके पैर खुले हुए हों। लिहाजा उस रस्सी को इकाल कहा गया। और ये इंसान के सर में जो कपड़ा बांधा जाता है इसे इकाल कहा जाता है। इसलिए कि इंसान तभी बहकता है जब उसकी अक्ल कमजोर हो जाती है।
जब उसकी अक्ल में ज़ौफ़ पैदा हो जाता है तो वहीं फसाद शुरू होता है, वहीं तबाही शुरू होती है, वहीं जुल्म शुरू होता है। इसीलिए इस्लाम ने कहा उनके घर में न जाओ, उन्हें तलाश न करो जिनके पास दौलत है, उन्हें तलाश करो जिनके पास अक्ल है। उन्हें तलाश करो जिनके पास अक्ल है। जितनी अक्ल होगी उतनी ही इस्लाह होगी। वहां अक्ल है, इसीलिए परवरदिगार आलम ने जब नूरे पैगंबर को पैदा किया तो कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। उसके बाद कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया, यानी नूर मोहम्मदी अक्ल मुजस्सम है। जब नूर मोहम्मदी अक्ल मुजस्सम है, परवरदिगार ने ये अक्ल कुल बनाया है, तब सारी दुनिया को चाहिए कि अपना इख्तियार उस साहिब अक्ल के हवाले कर दे। उस साहिब अक्ल के हवाले अपने को कर दें, जिधर वो जाए उधर हम चले जाए। इसलिए कि अक्ल ही तो मेयार है। पैगंबर को अक्ल कुल बनाया गया तो सारी दुनिया की मेहार उनके हाथों में। तवज्जो करें अजीजों, पैगंबर को अक्ल कुल बनाया गया तो सारी दुनिया की मेहार उनके हाथों में दे दी जाए। अब मैं सोचता हूं परवरदिगार को कितना एतबार था उस बंदे के ऊपर जिसे पैगंबर ने अपनी जुल्फें दे दी। क्यों अजीजों? इसलिए कि अक्ल जो है वही इंसान को पाबंद बनाती है। हर इंसान दुनिया में जब अपना मसला आता है तो आजादी चाहता है, लेकिन दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है, दूसरे को अपना पाबंद बनाना चाहता है। चाहे आप घर में देख लें या बाहर देख लें, हर आदमी ये चाहता है कि ये हमारे पाबंद हो जाए। एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, 50 बच्चे हैं, टीचर साहब वहां पहुंचे, उनको फिक्र ये है, वो चाहते ये है कि ये सारे बच्चे मेरे इशारों पर चले। मैं कहूं बैठ जाओ तो बैठ जाए, मैं कहूं खड़े हो जाओ तो ये खड़े हो जाए। और अपने लिए कोई मसला नहीं है, हम 7 बजे आए, 9 बजे आए, 11 बजे आए। ये पहला मदरसा तरबियत है जहां इंसान दूसरों को पाबंद बनाना चाहता है और खुद पाबंदी नहीं करना चाहता। घरों का हाल भी देख लीजिए। बहू ने सास के लिए चाय नहीं बनाई, जब उनको जरूरत थी, जब उनको ख्वाहिश थी तो बहू ने उस वक्त उनके लिए चाय नहीं बनाई। अब इन्हें गुस्सा आ गया, फौरन बेटे से कहा ये घर में रखने के लायक नहीं है, इसको तलाक दे दिया जाए, इसको इनके घर पहुंचा दिया जाए। क्यों? इस बहू के ऊपर आपका क्या इख्तियार है? अगर आपकी इताअत वाजिब है तो आपके बेटे के ऊपर वाजिब है। ये आपके बेटे की ज़ौजा है। खैर मर्दानी मजलिस है, इतनी बात कह दी जाए, कोई मुज़ाहिका नहीं है। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हर इंसान ये चाहता है कि लोग हमारे पाबंद हो जाए और हम किसी के पाबंद न रहें। घर का हाल आप देख ले, दफ्तरों का हाल देख ले। ऑफिसर साहब है जिनका नाम है, वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे दफ्तर में काम करने वाले हैं वो सब हमारे इशारों पर रक्स करते रहे, और हम चाहे पैर लटका के बैठे या मेज के ऊपर पैर रख के बैठे, हमसे कोई कुछ कहने वाला ना हो। ये सारा कारोबार
हो रहा है। यानी हर आदमी है अजीजों जो अपने को पाबंद नहीं करना चाहता, दूसरे को पाबंद बनाना चाहता है। चाहे वो मालिक के इंसान और इंसान का मुकाबला किया जाए अजीजों, और चाहे बंदों का परवरदिगार का मुकाबला करें, हर आदमी चाहता है कि हम पाबंद न रहें। या आप जैसे दो चार शरीफ आदमी मिल गए हैं जो खुदा की इबादत करने वाले हैं, बंदगी करने वाले हैं, वरना सारी दुनिया का हाल देख रहे हैं। ये तो मजबूरियां हैं अजीजों जो एक दूसरे का पाबंद बना देती हैं। एक दूसरे का पाबंद ये मजबूरियां हैं जो बना देती हैं। बेटा बाप की पाबंदी करता है, क्यों? इसलिए कि बाप के हाथ में बेटे की रोटी है। ज़ौजा शौहर की पाबंद है, क्यों? इसलिए कि उसके जिम्मे नानो नफका है। लेकिन अगर घर का नक्शा एक दिन बदल गया, बाप रिटायर्ड बिस्तर पर चले गए और बेटा बरसरे रोजगार हो गया, अभी तक बेटा इताअत कर रहा था, अब वो बाप को हुक्म दे रहे हैं, अब्बा फला से मेरा झगड़ा हो गया है, उनसे बात न कीजिएगा, उनके घर में न जाइएगा, किसी तकरीब में न जाइएगा, हद यह है वो मजलिस भी करे तो उनके यहां न जाइएगा। ये कह रहे हाँ हाँ ठीक है, क्यों? इसलिए कि अब इनकी रोटी उनके हाथ में है। ज़ौजा जब तक ये समझती रही कि हमारी रोटी शौहर के हाथ में है, वो पाबंदी करती रही। लेकिन जिस दिन नक्शा बदल गया, जरूरी नहीं है कि सारी बात की वजाहत की जाए, जिस दिन नक्शा बदल गया ये पाबंद हो गए। ये मिजाज है अजीजों कि जिसके हाथ में रोटी है वो चाहता है कि ये हमारी पाबंदी करे। इसी रोटी ने ज़ौजा को शौहर का पाबंद बनाया, बेटे को बाप का पाबंद बनाया, चपरासी को ऑफिसर का पाबंद बनाया। क्यों? इसलिए कि उनके हाथ में रोटी और रोजी है। इस्लाम यही तो समझा रहा था कि इंसान बनो जानवर न बनो, उन्हें न पहचानो जिनके जरिए रोटी मिलती है, उसे पहचानो जो रोटी और रोजी देने वाला है। इस्लाम यही तो समझा रहा है कि अगर रोटी और रोज़ी की बुनियाद के ऊपर तुम पाबंदी करना चाहते हो तो रिस्क देने वाले हम हैं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रिस्क देने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाले हम हैं, लिहाजा हमने तुमसे इबादत का मुतालबा किया। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमको हक है कि हम तुमसे बंदगी का मुतालबा करें। तो अजीजों, ये इंसान जो एक दूसरे का गुलाम बना, एक इंसान जो दूसरे का गुलाम बना, ये जरूरी नहीं है कि ये गुलाम जो बना है इसकी सलाहियतें कम हो और मालिक की सलाहियतें ज्यादा हो। दुनिया में अगर आप इस अब्दियत की तारीख को पढ़े तो ऐसा नहीं है कि ये मालिक है और वो गुलाम है, तो मालिक जो है वो आलिम है और गुलाम जो है जाहिल होगा। ऐसा नहीं है कि मालिक जो है वो साहिब ईमान है और गुलाम जो है वो साहिब ईमान नहीं होगा। आप चाहे इस्लाम की तारीख को देखें, चाहे इंसानियत की तारीख को देखें, तो अंदाजा होगा कितने गुलाम थे जो बासलाहियत थे और उनके मालिक जाहिल मुतलक थे। आप इस्लाम की तारीख को देख लें, चाहे इंसानियत की तारीख को देखें, गुलाम है जिसने तौहीद परवरदिगार को कबूल कर लिया। जनाबे बिलाल को देख ले, बिलाल ने इस्लाम को कबूल कर लिया, रिसालत का कलमा पढ़ लिया, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। एक मर्तबा इनके आकाओं ने इन्हें सताना शुरू किया,
वो तपता हुआ सहरा, जलती हुई जमीन, उसके ऊपर बिलाल को लिटा दिया गया, जलते हुए पत्थर को इनके सीने पर रख दिया गया और लोग बैठ गए और सताना शुरू किया। कहो कोई खुदा नहीं है, खुदा का इनकार करो, पैगंबर की रिसालत का इनकार करो। मगर तारीख कह रही थी, बिलाल के मुंह से एक ही सदा निकल रही थी, आहद आहद आहद। ये हौसला था एक गुलाम में। बिलाल कह रहे थे कुल हुवल्लाहु अहद। जितना उन्हें सताया जा रहा था उतना ही उनकी आवाज बुलंद हो रही थी। अजीजों, पैगंबर इस्लाम ने बिलाल को मुअज्जिन यूं ही नहीं बनाया था। इस गुलाम में, इस बंदे में वो जज्बा पैदा हुआ। आप पहचाने, बिलाल हबशे के रहने वाले और पैगंबर के मुअज्जिन। बिलाल सियाह फाम और मस्जिद नबवी में गुलदस्ते अज़ान पे जाके आवाज देते अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि सख्त तरीन हालात में भी इन्होंने अपने को तब्दील नहीं किया, आहद आहद की आवाज बुलंद करते रहे। जब लोग आए पैगंबर के पास कि आपने इनको अपना मुअज्जिन बना दिया है, हम अरब के रहने वाले हैं, ये हबश के रहने वाले हैं, हम गोरे हैं, ये काले हैं, हम ऊंची नस्ल के हैं, आपने इनको बनाया। आपने फरमाया मसला मुल्क का नहीं है, मसला अरब व अजम का नहीं है, मसला बुलंदी किरदार का है। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने का हक हर एक को नहीं है। इस सदा को बुलंद करने का हक उसी को है जो उन हालात में भी कलमा हक का ऐलान कर सकता हो। जब आप बिलाल की तारीख को पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि पैगंबर ने सूरह बरात क्यों मेरे मौला को दिया था, जिसके अंदर इतनी ताकत पाई जाती हो, इतनी कुव्वत पाई जाती हो कि वो कलमे तौहीद को हर हाल में कलमे तौहीद को बुलंद कर सके। एयर कंडीशन में खड़े होकर अजान दे देना बहुत आसान है, मगर दुश्मनों के दरमियान अजान कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये कोई मामूली कारनामा नहीं था। आज हमारे पास एक उज़्र होता है, एक बहाना होता है इस्लाम के कवानीन के ऊपर अमल न करने का कि ज़माना ऐसा हो गया है, माशरा ऐसा हो गया है, माहौल ऐसा हो गया है। हमने जब सीरत पैगंबर का मुतालिया किया तो अंदाजा हुआ कि माहौल में ढल जाने का नाम इस्लाम नहीं है। मुसलमान वो है, इंसान वो है जो अपने मिजाज के मुताबिक माशरे को ढालता है। अजीजों, यही बंदगी की तारीख और यही इबादत की तारीख है, यही दर्स है जो करबला वालों ने दिया है। हर इंसान का फर्ज है कि इस बंदगी की कदर व कीमत को पहचाने। हर इंसान का फरीज़ा है कि इस्लाम के कवानीन का मुतालिया करे और उसके ऊपर अमल करे। यही करबला वालों की ज़िंदगी है। अजीज़ों, हमारे लिए मसाइल बंदगी कितना आसान है, दो चार मसाइल के ऊपर अमल ही तो करना है। मगर सोचिए वो अफराद जो राह बंदगी में आगे बढ़े तो भरा घर लुटा दिया। अजीज़ों, मसाइब की तारीखें हैं। तज़किरा मसाइब कदर तफसील से होना चाहिए। फ़कत रोने के लिए इतना ही तसव्वुर कर लीजिए कि आज मुहर्रम की 7वीं तारीख है। इतना तसव्वुर कर लीजिए कि आज वो तारीख है जब करबला में हुसैन के खेमे में पानी नहीं है, झूले में अली असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है। अज़ादारों, इस प्यास का तस्करा
वाक़े करबला से हज़ारों साल पहले भी तारीख़ में मिलता है। जब जनाब आदम के सामने पंजतन पाक का तस्करा आया, व लम्मा ज़करल हुसैन, और जब हुसैन का तस्करा आया तो आदम के आंखों से आंसू जारी हो गए। आदम के आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा माबूद ये हुसैन कौन है, ये हुसैन कौन है, यनकसरो कल्बी, जिसका नाम सुनते ही मेरा दिल पाश पाश हो गया। कहा वलदुक, ये तेरा ही बेटा है। परवरदिगार, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा हाँ, इसके कुछ मसाइब ही ऐसे हैं, इसकी मुसीबतें ही ऐसी हैं। क्या मुसीबतें हैं? कहा पहली मुसीबत यह है, अव्वलो युक्तलो अतशाना, इसकी पहली मुसीबत यह है कि ये प्यासा मारा जाएगा। वही दन गरीबा, आलमे गुर्बत में मारा जाएगा। मेरे सामने जो मजमा बैठा है इसमें सभी गरीबुल वतन है, मगर अजीजों किसी न किसी हद तक आप गरीबुल वतनी का एहसास कर सकते हैं, मगर बड़ा फर्क है आपकी गरीबुल वतनी में और फरजंदे फातिमा की गरीबुल वतनी में। हाँ, ऐसे गरीबुल वतन नहीं देखेंगे। रोने वालों, आज आपको यतीम हसन का मातम करना है। आज आपको उसका मातम करना है जिसके सर से 3 बरस के उम्र में बाप का साया उठा। कहते हैं कि अगर बाप को बेटे का वास्ता दिया जाए तो बाप जल्दी बात को सुन लेता है। आइए हम और आप इमाम हसन को हजरत कासिम का वास्ता देकर मौला हम पर एक नजर खास कीजिए। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमतें नाजिल करे जो करबला वालों के गम में बुलंद हो रही हैं। ए रोने वालों, सन 50 हिजरी थी जब इमाम हसन इस दुनिया से जा रहे थे और इमाम हुसैन उनके सरहाने बैठे हुए थे। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने रोना शुरू किया, इमाम हुसैन ने गिरिया करना शुरू किया। इमाम हसन ने फरमाया, भैया क्यों रो रहे हो? कहा वो भाई कैसे न रोए जिसके सर से बड़े भाई का साया उठ रहा हो। अभी कुछ देर न गुजरी थी कि अब इमाम हसन ने रोना शुरू किया। इमाम हुसैन ने पूछा, भैया आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? कहा हुसैन तेरी मजलूमियत पे रो रहा हूं, तेरी गुर्बत पे रो रहा हूं। आज जब मेरा वक्त शहादत करीब आया तो बनी हाशिम मौजूद है, घर वाले मौजूद हैं, मगर ए हुसैन तेरे जब वक्त शहादत आएगा कोई न होगा, लैसा लहू नासिरुन वला मुईन। लिहाजा कासिम को बुलाया, एक तावीज लिखा, बुनैया अदरिक अम्मकल हुसैन, और तावीज को कासिम के बाजू पे बांध दिया। ए बेटा, जब सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज को खोलना। रोने वालों, ये काफिला चला, मुहर्रम की 2 तारीख को करबला की ज़मीन पर वारिद हुआ। 7वीं तारीख से पानी बंद हुआ, अलतश अलतश की आवाज़ें बुलंद हुई, सुबह आशूर नमूदार हुई। हुसैन महज़र शहादत सुना रहे हैं, महज़र शहादत इमाम हुसैन ने सुनाया। एक एक का नाम आया, एक एक का नाम आया, मगर कासिम का नाम नहीं आया। एक खेमे में जाकर बैठ के रोना शुरू किया। माँ ने रोने का सबब पूछा,
तो कहा मौला ने महज़र शहादत सुनाया है, हर एक का नाम आया, चचा अब्बास का नाम आया, भैया अली अकबर का नाम आया, और मोहम्मद का नाम आया। हाय मेरा मुकद्दर, 3 साल की उम्र में बाप का साया सर से उठ गया और ये शहादत भी मेरे मुकद्दर में नहीं है। बस अज़ादारों, माँ ने एक मर्तबा कासिम का हाथ पकड़ा, मौला की खिदमत में लेके आई। आका, क्या कासिम का नाम महज़र शहादत में नहीं है? मौला ने कासिम को देखा, कहा कासिम, कल तो क़यामत का दिन है, कल तो कुर्बानी का दिन है। कासिम, कल तुम्हारा छोटा भैया अली असगर भी शहीद कर दिया जाएगा। अजीजों, कासिम अपनी शहादत को सुनकर तो खुश हुए, लेकिन जैसे ही अली असगर की शहादत का तज़किरा सुना, एक मर्तबा गहवारे को देख के कहा, हल यसलूना इलल खयाम, अजरुकुम अल्लाह। चचा, क्या अश्किया खेमे में दाखिल हो जाएंगे? हाशमी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मौला, क्या अश्किया खेमे में दाखिल हो जाएंगे? इमाम हुसैन ने ये कहकर कासिम के दिल को संभाला, बेटा मैं अपने हाथों पर अली असगर को लेके जाऊंगा। दिल चाहता है हाथों को जोड़ के अर्ज करूं, ए फर्जंदे ज़हरा, आपने कासिम का दिल तो संभाल लिया, मगर सैयदे सज्जाद का दिल कौन संभालेगा? बस अज़ादारों, मजलिस तमाम हो रही है। सुबह आशूर नमूदार हुई, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ, असहाब दर्जे शहादत के ऊपर फायज हो गए। आइज़ा की बारी आई, अब दिल के टुकड़े गोद के पाले राहे खुदा में जा रहे हैं। कासिम आए, आका मुझे भी मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने तस्वीर बरादर को देखा, सर झुका लिया, कोई जवाब न मिला। कासिम का इसरार बढ़ता जा रहा है। एक मर्तबा मख्तल का फिक्रा है कि कासिम ने मौला के हाथ को लिया और अपनी आंखों को मौला के हाथ में मलना शुरू कर दिया। कहा आका, अगर अब देर करेंगे तो ये आंखें कदमों के ऊपर मलूंगा, मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूं, आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूं। ये कहकर हुसैन ने कासिम के सर के ऊपर अम्मामा रखा और अम्मामे के दोनों सिरे सीने पर लटका दिए। जैसे आपने देखा होगा मुस्तहब्बात कफन में जब मैयत को कफन दिया जाता है तो दोनों सिरे सीने पे लटका दिए जाते हैं। शायद हुसैन कह रहे थे, ए मेरे लाल, तुझे कफन तो न दे सकूंगा। उसके बाद इमाम हुसैन ने कासिम के गरेबान को चाक कर दिया, कासिम के गरेबान को चाक कर दिया। एक मरतबा बच्चे ने तड़प के पूछा, मौला ये आपने क्या किया? फरमाया ये यतीमों की निशानी है। बस अज़ादारों, मजलिस तमाम हो रही है, ये यतीमों की निशानी है। उसके बाद कासिम को लिपटा कर इतना रोए खुशियाल हिमा, दोनों गश खाकर जमीन पर गिर गए। दोनों गश खाकर जमीन पर गिर गए। हाय सानिए ज़हरा, कैसे होश में लाए? होश में लाने का तरीका ये होता है कि पानी का छिड़काव किया जाता है। ज़ैनब ने बैठकर रोना शुरू किया,
आंसुओं का छिड़काव किया। उसके कुछ बाद कहा, ए भैया अब कासिम को मैदान में भेज दीजिए। हुसैन ने कासिम को मैदान में भेजा। जनाब कासिम मैदान में आए, दाद शजात दिखाई, तादेर लड़ते रहे। लेकिन रोने वालों सोचो, एक मुजाहिद जो 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, कब तक लड़ता। चारों तरफ से हमले होने लगे। कोई तलवार मार रहा है, कोई नेजा मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। यतीम हसन घोड़े से जमीन पर गिरा, आवाज दी, आका मेरा सलाम आखिर। हुसैन तेजी के साथ चले। कातिले कासिम सरहाने खड़ा था। हुसैन को आते देखा, बस इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। यतीम हसन का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। हुसैन पहुंचे, ए बेटा कासिम, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अभी बाद में हाँ बाद में बढ़ेगा। बेवशा की रोकर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बेवशा की रोकर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। लोग करते हैं क्यों आहुजारी, लोग करते हैं क्यों आहुजारी। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। मेरी बाली सकीना कहाँ हो, क्यों निगाहों से अब तक नेहा हो। नेग ले जाओ बानों की प्यारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बेवशा की रोकर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। सुनती हो फातिमा की खुदादी, घर में 2 भाइयों के है शादी। आज जागी है किस्मत हमारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बेवशा की रोकर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। ऐ अली मुर्तज़ा के नवासे, कह दो दूल्हा के छोटे चचा से। ऐ अली मुर्तज़ा के नवासे, कह दो दूल्हा के छोटे चचा से। घर में शादी की रस्में है जारी, घर में शादी की रस्में है जारी।
मेरे बच्चे की आती है मैं बेवशा बह के रो कर पुकारे मेरे बच्चे की आती है मेहंदी कोई कब्र हसन पर ये कहना देख तो जाए बेटे का सेहरा कोई कब्र हसन पर ये कहना देख तो जाए बेटे का सेहरा उनके फुरकत में आंसू हैं जारे मेरे बच्चे की आती है मेहंदी बेवशा बह के रो कर पुकारे मेरे बच्चे की आती है सुनती हो फातिमा की खुजादी घर में दो भाइयों के है शादी आज जागी है किस्मत हमारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी बेवशा बह के रो कर पुकारे मेरे बच्चे की आती है मेहंदी लोग करते हैं क्यों आहोजारे मेरे बच्चे की आती है मेहंदी या उसे वो मुकद्दर हसन दे वहड़दा वो मकसूम ज़ईफ़ा मादा